मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी कुशल पूर्वक हैं। आज का विषय है नष्ट होती दुनिया पर नमक छिड़कने की जरूरत है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यीशु हमें नमक क्यों कहते हैं? नमक एक चमत्कार है। जैसे कि आप जानते हैं, यह रासायनिक रूप से सोडियम और क्लोराइड से बना होता है। अब अपने हाथों पर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें और यह 1 मिनट से भी कम समय में जल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिए और आप बहुत जल्दी अविश्वसनीय पीड़ा से मर जाएंगे। लेकिन जब आप हाइड्रोक्लोराइड में सोडियम मिलाते हैं तो आपको नमक मिलता है, जो पृथ्वी पर सबसे आम उपयोगी पदार्थों में से एक है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु के दिनों में नमक कितना मूल्यवान था। आज हम जिसे हल्के में लेते हैं वह उनके लिए शुद्ध सोने के समान था। आप देखिए, नमक एक परिरक्षक है और 2900 साल पहले लोगों के पास रेफ्रिजरेटर नहीं था। बाइबल के दिनों में नमक इतना मूल्यवान था कि अक्सर सोने के साथ औसत दर औसत का व्यापार किया जाता था। रोमन सैनिकों को वेतन नमक के रूप में दिया जाता था। वेतन शब्द जो हम पाते हैं उसकी उत्पत्ति नमक शब्द से हुई है। यदि कोई रोमन सैनिक अपना काम नहीं करता तो उसे अपना सारा नमक नहीं मिलता। यही पर हमें यह मुहावरा मिलता है, वह अपने नमक के लायक नहीं है अगर कोई अच्छे दिनों में काम नहीं करता है। हमारी दुनिया सड़ रही है, हमारी दुनिया सड़ रही है और नमक के रूप में यह हमारा काम है कि हम जितना हो सके परमेश्वर की पवित्रता और यीशु की अच्छाई को सुरक्षित रखें। चीजें कितनी बुरी हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अगर चर्च ना होते तो चीजें कितनी बुरी होती, यदि ईसाई ना होते तो हालत कितने बुरे होते, यदि बाइबल ना होती तो चीजें कितनी खराब होती, यदि सुसमाचार के प्रचारक ना होते तो चीजें कितनी बुरी होती। हाँ, हमें नमक बनने की जरूरत है, लेकिन एक खतरा है। यीशु आगे कहते हैं, परंतु यदि नमक का अपना स्वाद खो दे तो उसे कैसे वापस नमकीन किया जाएगा? अब कोई भी रसायन शास्त्र का शिक्षक आपको बताएगा कि नमक का नमकीन रहित होना एक तरह से असंभव है। सोडियम क्लोराइड पूरे ब्रह्मांड में सबसे स्थिर यौगिकों में से एक है। यह बदलता नहीं है और यह अपना चरित्र कभी नहीं खोता है। लेकिन यीशु जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। आप देखिए, फिलिस्तीन में उपयोग किए जाने वाला अधिकांश नमक मृत सागर से आता था, जो समुद्र तल से 1.5 मील से भी अधिक नीचे है। गलील सागर का पानी यर्दन नदी में बहता है और वहां से मृत सागर में पहुंच जाता है। एक बार पानी वहां पहुंच गया तो जाने की कोई जगह नहीं बचती। तेज धूप पानी को वाष्पित कर देता है और नमक और खनिज के संयोजन से बना एक मोटा सफेद पाउडर छोड़ देती है। उस पाउडर में मांस को स्वादिष्ट बनाने या सूप को स्वादिष्ट बनाने के लिए पर्याप्त नमक होता है और इसलिए लोग अपना नमक मृत सागर से प्राप्त करते थे। लेकिन इसमें खनिज भी मिला हुआ है और यह शुद्ध सोडियम क्लोराइड नहीं है। हवा में थोड़ी नमी के साथ यह संभव है कि नमक घुल जाएगा और मूल रूप से नष्ट हो जाए। जब ऐसा होता है तो नमक अपना मसाला खो देता है। सबसे बुरी चीज जो एक ईसाई खो सकता है वह ना तो उसकी संपत्ति है, ना ही उसका नौकरी, ना ही उसका स्वास्थ्य, ना ही उसका परिवार, ना ही उसका जीवन। एक ईसाई के लिए सबसे बुरी चीज उसकी गवाही है।
क्योंकि जब तुम अपनी गवाही खो देते हो तो तुम्हारा नमक अपना मसाला खो देता है या अपना स्वाद खो देता है। जब ऐसा होता है तो यीशु आगे कहते हैं, तब यह किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आप देखिए, एक चीज जो हमारे जीवन के नमक को दूषित कर सकती है वह है सांसारिकता की जिंदगी। एक आदमी ने कहा, मैं चर्च की तलाश करता हूं और इसे मैंने दुनिया में पाया, और जब मैंने दुनिया की तलाश की तो मैंने इसे चर्च में पाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब हम संस्कृति के अनुरूप ढल जाते हैं तो संस्कृति को बदलने के बजाय हम अपना मसाला खो देते हैं। आप सोचेंगे कि ईसाई परिवार पृथ्वी के नमक होंगे, और फिर भी इस बारे में सोचे, ईसाई घरों के बच्चे अब गैर ईसाई घरों के बच्चों की तुलना में अधिक अविश्वासी जीवन जी रहे हैं। चर्च पर आज दुनिया चल रही है। इस संसार में अब चर्च का कोई सम्मान नहीं रहा। इसका कारण यह है क्योंकि हम बहुत हद तक दुनिया के समान हैं। हम वही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वही फिल्में देखते हैं, वही बाइबल को नजरअंदाज करते हैं, और तथ्य यह है कि चर्च के बाहर का व्यक्ति चर्च के अंदर के व्यक्ति को देखता है और कहता है, वह मुझसे अलग नहीं तो मुझे चर्च क्यों जाना चाहिए, या ईसाई धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। नमक बेकार है अगर वह कभी भी भोजन के संपर्क में ना आए, या भोजन में उपयोग ना किया जाए, या सेकर में अच्छा लग सकता है लेकिन अगर यह सेकर में रहते हैं तो बेकार है। आप देखिए, चर्च नमक बनाने वाली मशीन है और पृथ्वी स्कूल, व्यवसाय और पड़ोसी है। हमें नमक को सेकर से निकालकर धरती पर लाना होगा जहां यह कुछ अच्छा काम कर सके। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो के माध्यम के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।